तो फाइनली शी हल्क का एपिसोड नंबर 9 जो कि उसका फिनाले था रिलीज़ हो चुका है, जिसे देख के मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज तो हुआ ही हूँ। उसके साथ साथ इसमें कई सारी हिडन डिटेल्स है एमसीयू के फ्यूचर से रिलेटेड, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फिर हमेशा की तरह बिना किसी देरी के स्टार्ट। तो भाई बात सिंपल है कि शी हल्क की सीरीज इतनी भी कुछ खास थी नहीं और फाइनली ये पूरी हो गई, तो मैं खुश हूँ। और इसके लास्ट के एपिसोड के बारे में बात करते तो स्टार्टिंग में एपिसोड के हमें ये देखने को मिला कि किस तरह जेनिफर को भी डीओडीसी की उसी जेल में जाकर रखा गया है जहाँ पे अबोमिनेशन को पहले रखा गया था, और फिर कुछ शर्तों के साथ उसे उस जेल से बाहर भी निकाला जाता है, जैसे कि इनहिबिटर लगा के रखने की शर्त वगैरह। फिर हम थोड़ा सा, जैसा कि हमने नो वे होम में पीटर के साथ होते हुए देखा था, वैसे ही हम थोड़ा सा जेनिफर के साथ होते हुए भी देख सकते हैं किस तरह लोग उसे ट्रोल कर रहे हैं। तो फिर जेनिफर इन सब से परेशान होकर एमएल बोलोंस्की के पास जाती है, और फिर हमें ये भी देखने को मिलता है साथ में कि जेनिफर की फ्रेंड निकी होती है, वो इंटेलिजेंसिया के मेन हेड से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। उसकी एक वीडियो वगैरह उनको देखे, अच्छी थी वो वीडियो, वो सब देखे। फिर हमें आगे देखने को मिलता है जब जेनिफर वहाँ जाती है उसी वक्त वहाँ पे इंटेलिजेंसिया वालों की एक मीटिंग होती है, और वहाँ पे निकी और पग दोनों मिलके वहाँ जाते हैं इंटेलिजेंसिया के मेन हेड का पता लगाने की वो कौन है। और जहाँ मैं ये जब एपिसोड देख रहा था मुझे लग ही रहा था कि इसकी एंडिंग करना पता नहीं थोड़ा मुश्किल होगा, किस टाइप से इसकी एंडिंग होगी, लेकिन जो सोचा था वो तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर आगे ये सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पे मीटिंग हो रही होती है, जहाँ एमएल बोलोंस्की अबोमिनेशन बन के इंटेलिजेंसिया के वहाँ मीटिंग में जाता है, और उसी वक्त जेनिफर भी वहाँ आ जाती है और फिर निकी भी वहाँ पहुँच जाती है। तो यार ये सब बहुत देख के लग ही रहा था कि कुछ अजीब सा हो रहा है। फिर हमें आगे देखने को मिलता है कि टाइटेनिया भी वहाँ आ जाती है, और फिर हमें लास्ट बैनर का कैरेक्टर भी वहाँ देखने को मिल जाता है। तो उसी टाइम समझ गए थे भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही खिचड़ी हो गई है। और फिर जाके वो मोमेंट आता है जब शी हल्क कॉमिक बुक्स की तरह ही फोर्थ वॉल को इतनी खतरनाक तरीके से ब्रेक करती है। फिर हमें देखने को मिलता है कि शी हल्क डिज्नी प्लस के मेन होम पेज पे आ गई है मार्वल वाले, और वहाँ से वो सीधा मार्वल स्टूडियोज़ में चली जाती है। तो वो मार्वल स्टूडियोज़ में जाती है तो हमें शी हल्क के ओरिजिनल क्रिएटर्स भी वहाँ देखने को मिलते हैं। हाँ, वो जो पूरी टीम थी ना वो शी हल्क की ओरिजिनल क्रिएटर्स हैं। शी हल्क उनसे बात करती है कि किस तरह के एपिसोड बना रहे हो फालतू के, और फिर जब वो लोग कहते हैं कि सब कुछ केविन के हाथ में होता है, तो फिर मैंने सोच लिया था कि फाइनली केविन फेइगी हमें मार्वल की किसी मार्वल के प्रोजेक्ट में दिखने वाला है। मैं बड़ा एक्साइटेड था। फिर हमें शी हल्क केविन फेइगी के पास जाती है तो मार्वल के इतने सारे ईस्टर एग भर भर के देखने को मिलते हैं। आयरन मैन का सूट, शी हल्क के पोस्टर में हमें डेडपूल भी देखने को मिलता है अगर आपने ध्यान दिया हो तो पीछे, और कई सारे एवेंजर्स से रिलेटेड हमें बहुत सारे ईस्टर एग्स देखने को मिलता है। और जब फाइनली शी हल्क केविन फेइगी से मिलने जाती है तो हमें पता चलता है कि शी हल्क सीरीज में केविन फेइगी को एक एआई इंटेलिजेंस के रूप में बताया गया है कि किस तरह एक टाइप का कैमरा होता है जो टोपी पहन के रखता है, वो उससे केविन नाम दिया जाता है और वही मार्वल को हैंडल करता है। और जब शी हल्क और केविन आपस में बात करते तो मार्वल के फ्यूचर से रिलेटेड भी हमें बहुत सारी हिंट दिए जाते हैं। फिर हमें मार्वल के डैडी इश्यूज से लेके एक्समैन तक सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि शी हल्क किस तरह अपने शो की एंडिंग चेंज करवा देती है केविन को के। और इससे देख के थोड़ा अजीब लगा क्योंकि जब वो ब्लड वाला पार्ट हटाने को कहती है तो देखा जाए तो शी हल्क में एक ही स्टोरी चल रही थी सीरीज जो कि वो ब्लड वाली थी, वो भी हटा दी। तो पता नहीं आगे जाके अब इसे कैसे कनेक्ट करेंगे। और ये भी सुनने को मिल जाता है कि शायद शी हल्क हमें कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फिल्म में भी दिख सकती है, क्योंकि वहाँ पे उसके मूवी में आने की बात हो ही रही होती है। और फिर हमें वहाँ पे मार्वल का हल्क से रिलेटेड प्लान भी पता चल जाता है कि मार्वल आने वाले टाइम पे हल्क की एक मूवी लाएगा, जो कि वो वहाँ पे बता रही होता है। उसी टाइम शी हल्क उसे बोलने से रोक देती है। इससे ये पता चलता है कि मार्वल में हल्क से रिलेटेड फिल्म की तैयारी हो रही है, जो कि हमें जल्द शायद एक अनाउंसमेंट सुनने को भी मिलेगी। और हमें एक्समैन से रिलेटेड भी पता चला कि एक्समैन भी मार्वल में जल्दी आने वाले हैं, और कई सारी चीज़ें हमें पता चली। यहाँ पे देखा जाए तो इस शी हल्क की फिनाले को जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा भी ये बिल्कुल भी नहीं था। पूरा फोर्थ वॉल से रिलेटेड सीन खत्म हो जाता है। आगे देखने को मिलता है कि किस तरह जो एमएल बोलोंस्की था उसे वापस डीओडीसी की जेल में भेज दिया गया है, और जो हल्क किंग था उसे पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है। और फिर उसी टाइम हमें वहाँ पे डेयर डेविल देखने को मिलता है। जब एपिसोड 8 में डेयर डेविल को थोड़ा सा ऐसे कॉमेडी वाला और थोड़ा सा कम सीरियस दिखाया गया था, तो मुझे था कि भाई शी हल्क की सीरीज है तो डेयर डेविल भी थोड़ा उस लेवल में, इन्होंने उसी लेवल में इसको रखा है।
लेकिन जब डेयरडेविल यहाँ पे एकदम से ऐसा लगता है जहाँ से पेड़ में ही बैठा था और कूद के आ गया, तो इससे देख के लगता है कि यार डेयरडेविल ऐसा भी नहीं है, उसको दिखाओ तो थोड़ा उम्मीद है भाई बॉर्न अगेन में सुधार दोगे। ध्यान दिया हो तो शी हल्क के फिनाले में हमें लगभग सारे वो कैरेक्टर्स देखने को मिल गए हैं जो हमें अब तक शी हल्क की सीरीज के सारे एपिसोड में देखने को मिल रहे थे। तो सारे के सारे कैरेक्टर्स हमें देखने को मिल ही गए हैं। फराह खान की पिक्चर थोड़ी चल रही है। फिर जब एपिसोड की एंडिंग में हमें देखने को मिलता है कि मैट मर्डॉक शी हल्क के घर जाता है और उसके पेरेंट्स के साथ लंच कर रहा होता है। तो एक बात बताओ, तो क्या अब ये दोनों एक साथ है? तो फिर कैरन पेज का क्या हुआ? इस सीरीज का सबसे मेन मूवमेंट देखने को मिलता है, हमें वापस हल्क देखने को मिलता है जो कि सकार से लौट आया है। वो उन सबको बताता है कि वो किस तरह इतने दिन सकार में था और वहाँ से लौट आया है। और फिर हमें आगे देखने को मिलता है हल्क अपने फैमिली को अपने नए मेंबर से इंट्रोड्यूस कराता है। फिर हमें हल्क के बेटे स्कार का फर्स्ट लुक दिखाया गया है। कहानी आगे बढ़ी है तो वर्ल्ड वॉर हल्क की कहानी में लगता है भी और टाइम लगेगा, क्योंकि हल्क तो स्कार को सीधा अर्थ पे ले आया है और अपनी फैमिली से मिला रहा है। स्कार का लुक देख के मुझे अच्छा लगा। हाँ सीजीआई थोड़ा सा है लेकिन वो आगे जाके ठीक हो जाएगा। फिर भी शी हल्क से तो उसका सीजीआई ज़्यादा ही ठीक लग रहा था। तो इससे एक चीज़ कंफर्म हो गई है कि हल्क से रिलेटेड फ्यूचर में भी कई सारी चीज़ें आनी बाकी है। बात करें तो ऑल ओवर शी हल्क की पूरी सीरीज बड़े ही मीडियोकर वे में निकली है। हाँ इसका एपिसोड 8 मुझे बहुत पसंद आया और देखा जाए तो अब सीरीज फाइनली कंप्लीट हो ही गई है। 9 हफ्ते ये सीरीज चली और फाइनल के 2 एपिसोड में जाके हमें मेन माल देखने को मिला मार्वल वालों का। उसमें से भी मुझे अगर पर्सनली बताऊँ तो शी हल्क की एंडिंग के बारे में कुछ सही से समझ आया नहीं है, क्योंकि ना ही तो हमें शी हल्क के ब्लड से रिलेटेड ज़्यादा कुछ बताया गया है ना, क्योंकि इसकी एंडिंग बिल्कुल भी अनफिनिश्ड है शायद, जिसे ये कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ही जाके जोड़ेंगे शी हल्क से के ब्लड से रिलेटेड स्टोरी को। तो देखते हैं। और क्योंकि शी हल्क की सीरीज़ ख़त्म हो गई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप शी हल्क की सीरीज़ को 5 में से कितने स्टार देंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ ब्लैक एडम आने वाली है भूलना मत, सिर्फ 1 हफ्ता बचा है तो उसके लिए एक्साइटेड रहो।